गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग नॉन फिनिट्स वाले चैप्टर पढ़ रहे थे। तो नॉन फिनिट्स में हमने पिछली बार पढ़ा था जिरन। आज हम इसको तीनों टॉपिक्स को एक साथ रिकैप करेंगे इसमें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले इन्फिनिटिव से। नंबर 1 पे बच्चों इन्फिनिटिव क्या होता है? वर्ब का वह रूप जो टू के साथ प्रयोग में लाया जाता है उसे हम बोलते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म। आमतौर पे वर्ब जो होती है वो वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है उसके नंबर और पर्सन के द्वारा नियंत्रित होती है, सीमित होती है। पर कई बार हमको एक ही बार में दो कार्यों को प्रदर्शित करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एक वर्ब का स्वतंत्र होना जरूरी है। तो एक वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के माध्यम से सीमित हो सकती है, नियंत्रित हो सकती है। कि अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन की होगी, सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन की होगी, इस प्रकार से। लेकिन एक वाक्य में दो कार्यों का एक साथ वर्णन हो तो उनको कंबाइन करने के लिए हम इन्फिनिटिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो नॉन फिनिट्स क्या है? वर्ब के ऐसे स्वतंत्र रूप जो वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पर आधारित नहीं होते, उनसे प्रभावित नहीं होते, उनसे नियंत्रित नहीं होते। तो उन वर्ब की रूपों को हम बोलते हैं नॉन फिनिट्स। फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब को ही हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव या नॉन फिनिट्स को। तो इसका पहला पार्ट था इन्फिनिटिव, दूसरा था पार्टिसिपल और तीसरा पार्ट था इसका जिरन, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देते हैं आज। तो इन्फिनिटिव में टू के साथ फॉर्म को यूज कर, जैसे टू डू, टू मेक, टू रीड, इस तरह की जो फॉर्म होती है जो टू के साथ प्रयोग में लाई जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, उस फॉर्म को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म, ठीक है। नॉन फिनिट्स के 3 भाग हैं। नंबर 1 इन्फिनिटिव, नंबर 2 पार्टिसिपल और नंबर 3 जिरन। तो इन्फिनिटिव फॉर्म कौन सी होती है? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, हम कहें आई वॉन्ट टू रीड नाउ। हमने उदाहरण के लिए लिखा तो एक ये वर्ब है और एक ये वर्ब है, तो इनको जोड़ने के लिए हमने टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया। तो आई वॉन्ट टू रीड नाउ, मैं अब पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं। इसके अपवाद है इन्फिनिटिव के कि लेट, सी, बिड, मेक, लेट सी बिड मेक, डेयर, नीड और एक हियर। तो ये 6-7 वर्ब की फॉर्म्स हैं। इन वर्बों के साथ हम इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करते। जैसे आई मेड हिम रन, मैंने उसे दौड़ाया, ठीक है। आई मेड हिम रन, हमने टू का इस्तेमाल नहीं किया। रन एक ये वर्ब है, एक ये वर्ब है, लेकिन हमने बीच में टू का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये अपवाद है। अपवाद का मतलब होता है नियम से जो बाहर होता है, उनको छोड़ दिया गया है, नियम से बाहर रखा गया है। तो लेट, सी, बिड, मेक, डेयर, नीड, हियर, ये 6-7 जो वर्ब है इनको नियम से बाहर रखा गया है, ठीक है। इनके साथ हम जब इनका प्रयोग साधारण वाक्यों में करते हैं, साधारण वाक्यों आमतौर पर जब हम करते हैं तो इनके साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर हम इन्हीं का प्रयोग करते हुए पैसिवाइज बनाएंगे तो हम टू का प्रयोग करते हैं। तो हमने इन्फिनिटिव वाला कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब आते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब प्लस एडजेक्टिव होता है। उसका काम होता है कि वाक्य के अंदर दिए गए नाउन प्रोनाउन जो है उनको
उनकी विशेषता को बतलाना, उसमें मॉडिफिकेशन करना, ये उसका काम होता है। और ये फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ बनता है। इसके दो भाग हैं, नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो पहले वाला जो होता है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ मिलकर बनता है प्लस आईएनजी, और दूसरा होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसके साथ मिलकर बनता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये काम क्या करता है, इसका उदाहरण देख लीजिए, दोनों का उदाहरण, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका पहले का उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 1, इसमें देखिए seeing the police, the thief ran away. ठीक है, seeing the police, the thief ran away. तो जैसे ही उसने पुलिस को देखा तो वो थीफ जो है उसको ये वाला शब्द मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि ये इस थीफ की विशेषता बता रहा है कि उसको देखते ही पुलिस को और वो वहां से भाग गया। तो ये पार्टिसिपल। ठीक है, अब सेकंड वाला उदाहरण देखो, पास्ट पार्टिसिपल का। ड्रिवन बाय हिज feelings, he left the party. He left the party. अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर उसने पार्टी को छोड़ दिया, पार्टी से वो चला गया। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का उदाहरण है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है फर्स्ट पार्टिसिपल में, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इंफिनिटिव हो गया, पार्टिसिपल हो गया। अब आते हैं जेरेंट के ऊपर। जेरेंट भी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को मिलकर बनता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये भी इसी की तरह होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह। इसमें क्या अंतर होता है, पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब प्लस एडजेक्टिव होता है, जेरेंट जो होता है वो वर्ब प्लस नाउन होता है। ये वाक्य के अंदर नाउन का काम करता है। होते तो ये भी वर्ब का ही रूप है, लेकिन ये वर्ब का रूप जो है क्या काम करता है, वाक्य के अंदर नाउन का काम करता है। जैसे हम कहें स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब देखिए इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो स्विमिंग शब्द है। स्विमिंग शब्द में जब आप देखते हो कि ये वर्ब भी है और ये नाउन का भी काम कर रहा है, क्योंकि ये वाक्य का सब्जेक्ट है, तो इसे हम कहेंगे जेरेंट। क्या कहेंगे, जेरेंट। तो इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं। तो नॉन फ्लुइड्स वाले चैप्टर जो 3 चीज़ें थी उसमें 3 विभाग थे नॉन फ्लुइड्स के। पहली बात है कि नॉन फ्लुइड्स होता क्या है, नॉन फ्लुइड्स वर्ब के ऐसे रूप होते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, उनको हम नॉन फ्लुइड्स कहते हैं। ये वाक्य के सब्जेक्ट के द्वारा उसके नंबर पर्सन से प्रभावित नहीं होते, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। नॉन फ्लुइड्स के 3 भाग होते हैं, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल और जेरेंट। तीनों का हमने उदाहरण देकर आपको समझा दिया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और हमने इसकी एक्सरसाइज आपको भेज दी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।